हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ब्लड रिलेशन की। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान के चलिए आप 1 to 5 वेटेज इसकी इंडिविजुअल, इसके अलावा कुछ और दूसरे टॉपिक्स जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट, जैसे कि पजल, या इसके अलावा दूसरे कुछ ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चंस में भी आपको इजीली मिल जाएगा साथ में कंसोलिडेट करके। तो यानी इंडिविजुअल वेटेज भी है, दूसरे टॉपिक्स के साथ मर्ज करके भी पूछा जाता है। तो इसलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बेसिक्स को समझ लेना जरूरी। अगर मैं यहाँ से बात करूँ टाइप ऑफ क्वेश्चन की, तो देखिए 3 टाइप से बेसिकली यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तीनों को 1 by 1 देखेंगे। पहला टाइप अगर मैं इसकी बात करूं, इंडिकेशन, यानी इंडिकेशन का मतलब ये हुआ किसी की ओर इंडिकेट किया जाएगा, संकेत किया जाएगा। अक्सर आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे कि एक पर्सन दूसरे पर्सन की ओर इशारा करते हुए कहता है कि उसकी माता के पिता का भाई का बेटा मेरा ये लगता है, तो बताइए वो दोनों किस तरह से समझ रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम होते हैं। इसके अलावा एक होगा पजल टाइप, जहां पर एक पहेली की तरह क्वेश्चन को फ्रेम किया जाएगा। यहां अगर मैं बात करूं इंडिकेशन में, तो 2 ही लोगों के बीच कॉम्बिनेशन बनेगा, 2 ही लोगों के बीच रिलेशन बनेगा। लेकिन पजल टाइप में क्या होगा, एक पूरी फैमिली की बात की जाएगी, 6, 7, 8, 10 लोगों का जिक्र किया जाएगा। तो इसके अलावा एक फॉर्मेट बनता है यहाँ से कोडेड, तो यहाँ इसको भी देखेंगे, यानी रिलेशंस को सिंबलाइज कर दिया जाएगा, रिलेशंस को सिंबल के फॉर्मेट में पूछा जाएगा। तो तीनों को देखेंगे हम, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 1 to 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। यहाँ से मैं बात करूँ तो 3 to 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन ही फ्रेम होते हैं। तो ये इनकी इंडिविजुअल वेटेज हो गई कि कौन सा टाइप कितने तरीके से पूछा जाता है। और इन तीनों ही टाइप्स को करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें पहले देखनी होंगी। जैसे अगर मैं बात करूँ सपोज यहाँ से कि सबसे पहले अगर हमें किसी को मेल दिखाना है, मेल, ठीक है, तो मेल के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, ये याद रखने की ज़रूरत है। मेल के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ से प्लस का सिंबल, ठीक है। अगर सपोज हमें दिखाना है कि ए नाम का कोई पर्सन है जो कि एक मेल है, तो ए के ऊपर हम इस तरह से प्लस लगा देंगे, ठीक है। अगर इसी तरह से हमें दिखाना है किसी को फीमेल, तो फीमेल के लिए क्या यूज़ कर लेंगे, माइनस, ठीक है। इस तरह से कि ये हो गया माइनस। अगर हमें इसी ए को दिखाना होता फीमेल, तो माइनस का सिंबल यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे एक रिलेशन होता है, यानी ये तो हमारे दोनों जेंडर हो गए, मेल फीमेल कैसे दिखाएंगे। इसके अलावा एक रिलेशन होता है सिबलिंग। सिबलिंग का मतलब भाई या फिर बहन। तो अगर हमें सिबलिंग दिखाना है, ठीक है, तो सिबलिंग क्योंकि एक ही जनरेशन में आते हैं, तो एक सीधी लाइन से इनको जोड़ दिया जाता है इस तरह से। अगर दिखाना है, सपोज मुझे दिखाना हो कि ए एंड बी आर सिबलिंग्स, ए और बी सिबलिंग्स हैं, तो ये हो गया ए, इस तरह से एक सीधी लाइन जोड़ी और यहाँ पर दिखा दिया बी। अब लेकिन देखिए सिबलिंग का मतलब ये है कि भाई भी हो सकता है, वो बहन भी हो सकती है, दोनों बहनें हो सकती हैं, दोनों भाई भाई हो सकते हैं। तो मतलब यहाँ से हम जेंडर नहीं बता पाएंगे। इसी तरह से एक रिलेशन होता है कौन सा, स्पाउस। स्पाउस का मतलब या तो पति या तो पत्नी, हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है, हिंदी में कहते हैं दंपत्ति, ठीक है। उसका किससे रिलेट किया जाएगा, अब क्योंकि ये भी एक ही जनरेशन के लोग हैं तो एक सीधी लाइन, लेकिन सिबलिंग से डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या किया गया कि इन पर हमने रिवर्सिबल एरो जो है लगा दिया, ठीक है। अब वैसे भी देखो दोनों तरफ से तीर, वैसे भी वास्तविकता में कुछ ऐसा ही होता है कि जो पति पत्नी होते हैं कुछ दोनों तरफ से तीर जैसे ही चलते रहते हैं। तो इसको अगर हमें दिखाना है ए और बी में, कि सपोज हमसे कह दिया जाए कि ए इज हस्बैंड ऑफ बी, या ए इज वाइफ ऑफ बी, या ए इज स्पाउस ऑफ बी, या ए एंड बी आर मैरिड, तो किसी भी तरह से कहा जा रहा है तो इनको हम इस तरह से डिनोट कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और रिलेशन बनेगा हमारा यहाँ से, कौन सा, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन, ठीक है। पेरेंट के साथ चाइल्ड का जब रिलेशन आएगा, तो देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जनरेशन चेंज हो जाती है। जब यहाँ पर जनरेशन चेंज हो गई तो जो सीधी लाइन से हम रिलेशन को जोड़े थे अब वो वर्टिकल हो जाएगा, यानी यहाँ पर रखेंगे हम पेरेंट को, ठीक है, एक सीधी लाइन से जोड़ दिया नीचे की तरफ, और यहाँ पर लिख दिया जाएगा किसको, चाइल्ड। अगर सपोज मुझे दिखाना हो कि ए इज फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है, तो पिता कौन है, ए, तो यानी ऊपर, और नीचे कौन आएगा, बी। तो यहाँ से ए पिता है बी का, और पिता है तो ए का जेंडर क्या हो गया, मेल, यानी उस पर हम लगा देंगे प्लस। तो यानी ये जो फॉर्मेट है, ये जो सिंबलाइज फॉर्मेट है, ये हमें क्या दिखा रहा है कि ए फादर है किसका, बी का। तो ये हमारे 5 रिलेशंस होते हैं जिनको कि हम डायरेक्ट रिलेशंस, या कि हम कह सकते हैं 2 इसमें से जेंडर और 3 हमारे रिलेशंस। ये 5 चीज़ें हमें ख्याल में रखनी होती हैं जब भी हम चाहे कोडेड फॉर्मेट की बात करें, पजल की बात करें, या फिर इंडिकेशन, कोई भी टाइप अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये चीज़ें हमें यहाँ से याद रखनी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और समझिएगा, हम नेम वाइज कभी भी जेंडर डिटरमाइन नहीं करते। याद रखेंगे इस चीज़ को कि कभी भी हम नेम से जो है जेंडर नहीं डिटरमाइन करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है।
जेंडर नहीं डिटरमाइन किया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए बहुत सारे नेम ऐसे हैं जो कि कॉमन होते हैं, ठीक है, बहुत सारे नेम कॉमन होते हैं इंडिया में, वो मेल का भी होता है, वो फीमेल का भी होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए नाम A B C ये रख दिए जाए तो फिर क्या होगा उस कंडीशन में A B C में कि अब हम कैसे बताएंगे कि कौन A मेल है या फिर B मेल है या फिर C फीमेल है, ये सब हम कुछ नहीं बता सकते। तो इसलिए याद रखिएगा चाहे नेम कितना भी फेमिनिन क्यों ना हो तो हम उसको ये नहीं मान लेंगे कि वो डेफिनेटली एक महिला होगी, ना ही हम ये मान लेंगे कि किसी का नाम सुरेश या रमेश है तो वो डेफिनेटली मेल होगा, नहीं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो मतलब हम कहीं ना कहीं कंसेप्ट से अलग जा रहे हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो कुछ बुक्स, क्योंकि ये चीज़ें पहले चलती थी, ऐसा पहले कंसीडर कर लिया जाता था, लेकिन देखिए जैसे हर चीज़ अपडेट हुई है, अपग्रेड हुई है, वैसे ही एग्जामिनर ने भी अपनी अप्रोच जो है वो अपग्रेड की है। तो कुछ पुराने ढर्रे पर जो बुक्स अभी भी चल रही हैं जिनके सिर्फ कवर पेज बदलते हैं, अंदर का मटेरियल नहीं, वो बुक्स आज भी ये मान लेती हैं सुरेश है तो मेल और सीता है तो फीमेल, लेकिन ये गलत है। आज का जो समय है एग्जामिनर ऐसा कंसीडर नहीं करता, याद रखेंगे इस चीज़ को। तो नेम वाइज जेंडर हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो दो चीज़ें हुई, पहला हमने एक ये फॉर्मेट देखना है, दूसरा नेम वाइज जेंडर कभी नहीं बताएंगे। तीसरी चीज़, अगर हमसे कहा जा रहा है ग्रैंड मदर की, मान लो कह दिया A B की ग्रैंड मदर है, तो हम ये नहीं मान लेंगे वो उसकी डेफिनेटली की दादी ही होगी, वो उसकी नानी भी हो सकती है। यानी ग्रैंड मदर का मतलब वो लेडी जो हमारे पेरेंट्स में से किसी भी एक की मदर है, चाहे वो मदर की मदर हो चाहे वो फादर की मदर हो, वो हमारी ग्रैंड मदर ही होंगी। और इसी तरह से ग्रैंड फादर का मतलब हमारे पेरेंट्स में से किसी भी एक के फादर, चाहे वो मदर के फादर हो चाहे वो फादर के फादर हो। लेकिन दो वर्ड्स का हम जिक्र जरूर करेंगे यहाँ से, एक होगा मैटरनल और दूसरा होगा पैटर्नल। तो ये जो दो शब्द हैं, ये जो दो वर्ड्स हैं, ये दोनों को ज़रूर डिटरमाइन कर देंगे। जैसे कि ये मैटरनल वर्ड उन वर्ड रिलेशंस को दिखाएगा जो कि मदर साइड से जुड़े होते हैं और ये उनको जो कि फादर साइड से जुड़े होते हैं। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अगर हमसे कहा जा रहा है मैटरनल ग्रैंडफादर तो मतलब वो ग्रैंडफादर जो कि मदर साइड से जुड़े हैं, तो वो हमारे कौन होंगे? नाना। तो यानी मैटरनल ग्रैंडफादर का मतलब नाना हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैटरनल ग्रैंडमदर कहा जा रहा है तो हो जाएगा नानी। पैटर्नल वर्ड यूज कर दिया तो दादा और दादी की बात हो जाएगी। इसी तरह से अगर अंकल कहा जा रहा है, ठीक है, अंकल अगर कहा जा रहा है तो अंकल का मतलब ये हुआ कि वो हमारे चाचा भी हो सकते हैं, वो हमारे ताऊ भी हो सकते हैं, वो हमारे मौसा भी हो सकते हैं, वो हमारे फूफा भी हो सकते हैं, वो मामा भी हो सकते हैं। तो कोई भी ऐसा रिलेशन जो हमारे पेरेंट्स के ब्रदर रिलेशन में आता है या उनके ब्रदर हैं, ठीक है, वो सब हमारे अंकल होते हैं। लेकिन अगर इन्हीं के साथ मैं पैटर्नल या मैटरनल की बात करूं, सपोज मैंने कह दिया मैटरनल अंकल, तो वो अंकल जो कि मदर साइड से जुड़े, वो कौन? मामा। तो मैटरनल अंकल का मतलब क्या हुआ? मामा। और मैटरनल आंट कौन होंगी? वाइफ ऑफ मैटरनल अंकल, यानी मामा की पत्नी, यानी कि मामी। मासी को हम मैटरनल आंट नहीं कहते, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। यानी मासी जो है वो केवल और केवल आंट में कंसीडर की जाती हैं। इसी तरह से बुआ सिर्फ और सिर्फ आंट में कंसीडर की जाती हैं, उनको पैटर्नल आंट नहीं कहते। पैटर्नल आंट जो होती हैं वो पैटर्नल अंकल की वाइफ होंगी, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो यानी मैटरनल अंकल मामा, मैटरनल आंट मामी, पैटर्नल अंकल चाचा या ताऊ और पैटर्नल आंट चाची या ताई। आंट में किसको कंसिडर किया जाएगा? यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो बुआ हैं और जो मासी हैं उनको सिर्फ आंट कहा जाता है। तो ये जो बेसिक रिलेशंस हैं, जैसे हमें पता होना चाहिए ब्रदर इन लॉ किसे कहते हैं। ब्रदर इन लॉ जीजा भी हो सकता है, साला भी हो सकता है। कोई महिला है तो उसका ब्रदर इन लॉ उसका देवर भी हो सकता है, यानी उसके हस्बैंड का पति। इसी तरह से सिस्टर इन लॉ आपकी साली हो सकती है, ठीक है, भाभी हो सकती है। ये सारे जो रिलेशन है वो किस में चले जाते हैं? सिस्टर इन लॉ में। ग्रैंड सन, हमें पता है कि अपने चाइल्ड का जो सन है। ग्रैंड डॉटर, अपने चाइल्ड की डॉटर, चाहे वो बेटी की बेटी हो चाहे वो बेटे की बेटी हो, दोनों कौन रहेंगी? ग्रैंड डॉटर ही रहेंगी। इसी तरह से हमें पता होना चाहिए सन इन लॉ किसे कहते हैं कि बेटी के पति को, यानी हिंदी में कहें तो दामाद को सन इन लॉ कहा जाता है। फादर इन लॉ कौन होंगे? ससुर होंगे। मदर इन लॉ कौन होंगी? सास। तो ये जो कॉमन रिलेशंस हैं ये हमें पता होने चाहिए, जो कि हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं, यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो आपको थोड़ा सा परिवार से जुड़ के रहना पड़ेगा। और जिन लोगों को प्रॉब्लम है तो वो इस जो है सेशन को देखने के बाद ज़रा दादी या मामी या मम्मी के, यानी किसी भी परिवार में किसी महिला के साथ थोड़ा सा समय जो है दें, तो वो आपको सारी चीज़ें समझा देंगी कि भाई मौसा कौन होता है या चाचा किसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बिल्कुल अगर आपको इस चीज़ पर आइडिया नहीं है तो ज़रूर बैठें उनके साथ।